सीमन में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है। You cannot believe these microplastics are going everywhere. All the plastics, right from the toothbrush bristles to your plastic bottles in which you drink water. कुछ भी अगर आप गलत करते हो तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। आप भले ही वो स्कोर ना रखते हो बट आपकी बॉडी वो स्कोर कार्ड मेंटेन करती है। नो लोनलीनेस एंड एंजाइटी, डिप्रेशन। करेक्ट। सो फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ एकदम रिलेटेड है ना। सीमन में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है। Oh yes. So there is a wonderful Netflix documentary on this also, Okay. which I recently saw and I was also amazed. I mean, I had read these kind of studies, but the extent to which this is happening is insane. So semen में, ova में, that is the egg of the females, breast milk में आपने कहा newborn baby में, you cannot believe these microplastics are going everywhere. एंड ये इनविजिबल पोल्यूटेंट्स है, हमको पता भी नहीं चलता है कि डेली लाइफ में हम इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इतना एक्यूमुलेट हो जाते हैं दैट दे आर हार्मिंग आवर हार्मोनल हेल्थ एंड मेटाबॉलिक हेल्थ इन जनरल। And you're getting this from all the plastics. I'll tell you, all the plastics, right from the toothbrush bristles to your plastic bottles in which you drink water, Okay. to your microwavable plastics which come from again all these rapid food delivery apps and you put it in the microwave and heat it. So you are getting microplastics from everywhere. Not only that, even the sunscreen sprays which have come, if you read the ingredients, some of them have microplastics which Get absorbed through your yes, skin. that absorb through your skin. और ultimately ये सब जाएगा तो blood stream में ही ना। हाँ. ब्लड स्ट्रीम से जाएगा, देन नन ऑफ द ऑर्गन इन योर बॉडी इज स्पेयर्ड, राइट फ्रॉम योर ब्रेन टू द टोनेल, कुछ भी अफेक्ट हो सकता है। सो माइक्रोप्लास्टिक्स एक दिन में तो हम इसको नहीं हटा सकते अपनी दुनिया से, बट वी कैन मेक स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स इट, कॉन्शियस स्टेप्स। इसका रिस्क क्या है? सी माइक्रोप्लास्टिक्स का मेन रिस्क फर्टिलिटी पे अभी रिसर्च्ड है। जैसे कि आपने बोला सीमेन में मिल रहा है, एग्स में मिल रहा है, सो फर्टिलिटी इज गेटिंग हैम्पर्ड बिकॉज इट इंटरफियर्स विद द डीएनए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इट्स लाइक जो हमारा मैसेंजर है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसके अंदर जाके कुछ चेंजेस कर देता है। सो दीज आर कॉल्ड एज ईडीसीज। ईडीसीज बोले तो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। सो ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को पूरा ऊपर नीचे घुमा देते हैं। सो इट्स लाइक यू टेक मल्टीपल रॉन्ग टर्न्स फ्रॉम योर डेस्टिनेशन एंड दैट इज व्हाट दे कैन डू। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन इन आवर बॉडी? क्योंकि हम हर चीज तो लिंक हो गई आजकल, और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, ट्रू, हाँ, वो हर चीज से हो जा रहा है। सो पहले क्या है, मेडिकल स्कूल्स में भी एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन्स का एक सिस्टम सिर्फ एक चैप्टर था, है ना। बट अभी विद ऑल द लेटेस्ट स्टडीज, रिसर्चेस, आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस, वी नो कि काफ़ी सारी चीज़ों का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो हमारे हार्मोनल हेल्थ पे पड़ता है। उसके वजह से हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ इम्पैक्ट होती है ना। हार्मोन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। यू हैव हार्मोन्स। हम तो मेटाबॉलिक हेल्थ से क्या मतलब हुआ? मेटाबॉलिक हेल्थ से मतलब हुआ आपकी लिवर हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी लंग हेल्थ, जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके बिना आप शायद जी नहीं पाएंगे, तो उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी हार्मोन्स का एक एक्सेस होता है ना, आपके ब्रेन में जो बैठा है उसे हम कहते हैं बैंड मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। तो आप सोचो कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड है, पैनक्रियाज करके एक ग्लैंड होती है जो हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम के पास में होती है। देन वी हैव टेस्टिस इन मेल्स, वी हैव ओवरीज इन फीमेल्स। सो ये सब अलग अलग बैंड प्लेयर्स हैं। कोई वायलिन बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है। इन सबको रेगुलेट करने वाला बैंड मास्टर हमारे ब्रेन में बैठा है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी, ठीक है। और उसके ऊपर एक और उसका सुपरवाइजर है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो इस तरीके की एक एक्सिस है। नाउ स्ट्रेस कैन अफेक्ट योर ब्रेन, दैट कैन अगेन हैम्पर विद योर हॉर्मोन्स। डाइट कैन अफेक्ट सिंपली योर मूड, योर डोपामीन लेवल्स, इट कैन अफेक्ट योर हार्मोनल हेल्थ। सिमिलरली माइक्रोप्लास्टिक्स ऑल्सो, वो भी आपकी हार्मोनल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, मेसिंग विद योर ब्रेन, हैम्परिंग योर ब्लड स्ट्रीम। सो दैट इज हाउ एवरीथिंग इज सो इंटर रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक चीज को बचा लो और दूसरी चीज स्पेयर हो जाए। सब कुछ इतना इंट्रिकेट बनाया है भगवान ने या नेचर ने, प्रकृति ने, दैट यू हैव टू फॉलो अ वेरी क्लीन लाइफस्टाइल सो दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस। अदरवाइज कुछ भी अगर आप गलत करते हो तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। आप भले ही वो स्कोर ना रखते हो बट आपकी बॉडी वो स्कोर कार्ड मेंटेन करती है। कुछ टाइम तक वो हो सकता है कि धक्का देके आपकी गाड़ी चलती रहेगी, बट वो बर्नआउट कभी ना कभी आएगा। एंड दैट बायोलॉजिकल एग्जॉशन इज वेरी कॉमन दीज डेज। आप देखो ना यंगस्टर्स
कॉन्स्टेंटली टायर्ड, करेक्ट, ब्रेन फॉग, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, एंड देन दे गो इनटू दोस मेंटल हेल्थ इश्यूज. We got another term, brain rot. Yes, and then they get into this, loneliness and anxiety, depression. Correct. So Hard to physical health से mental health एकदम related है ना. If your body is not up to the mark, then your brain also starts feeling inferior, and then you go into that zone of darkness from where it is very difficult to come back. So physical health अगर ठीक रहेगी, उसके ऊपर आपकी मेंटल हेल्थ आप बिल्ड कर सकते हो. तो हमारे वेदों पुराणों में भी सेइंग है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया. तो मनी इज ऑलवेज ऑन द बैक फुट एंड एट द फोरफ्रंट शुड बी योर हेल्थ. सो ये हम लोग बहुत मिस आउट कर जाते हैं, और काफी टाइम बाद हमें समझ में आता है, बाय द टाइम दोज इयर्स आर गॉन. सो दैट्स सैड.